हवा में ना एक अजीब सी गंध थी, कुछ मीठी सी, लेकिन ऐसी जो दम घोंटते। और जब आंख खुली तो ऐसा लगा मानो कयामत आ गई हो। ये कहानी है भोपाल की। साल था 1984। सोचिए, एक शहर है, झीलों का शहर भोपाल, अपनी ही रफ्तार में, अपनी ही धुन में जी रहा था। गलियों में बच्चों की खिलखिलाहट थी और घरों में आने वाले कल के सपने बुने जा रहे थे। हर कोई अपनी अगली सुबह से बिल्कुल बेखबर था। शहर की इस धड़कती जिंदगी के ठीक पास खामोश खड़ा था एक कारखाना, यूनियन कार्बाइड। दिन के उजाले में ये तरक्की का एक सिंबल लगता था, लेकिन रात के अंधेरे में ये अपने अंदर एक ऐसा गहरा राज छुपाए बैठा था जो पल भर में पूरे शहर को निगल सकता था। इस राज का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, शॉर्ट फॉर्म में कहें तो MIC। ये इतना जहरीला था कि इसकी एक सांस भी मौत की गारंटी थी। ये कोई आम केमिकल नहीं था, ये सीधे फेफड़ों और आंखों पर हमला करता था, उन्हें अंदर से जला देता था। यूं समझिए ये मौत का ही दूसरा नाम था। तो चलिए अब उसी रात के अंधेरे में चलते हैं। 2 और 3 दिसंबर की वो रात जब भोपाल के लिए वक्त जैसे हमेशा हमेशा के लिए थम गया। रात के करीब 10:30 बजे टैंक नंबर 610 में कहीं से पानी घुस जाता है। 11 बजते बजते टैंक के अंदर का प्रेशर एक दानव की तरह बढ़ने लगता है। आधी रात के बाद 12:15 बजे मौत के रिसाव के पहले संकेत दिखाई देते हैं और फिर रात 12:40 पर कियामत का दरवाजा खुल जाता है। फैक्ट्री से एक सफेद जहरीला बादल निकलता है और खामोशी से सोते हुए शहर को अपनी चादर में लपेट लेता है। ये कोई साधारण धुआं नहीं था, नहीं, ये हवा में तैरती हुई मौत थी। बस कुछ ही पलों में शहर में गूंजती लोरी दर्दनाक चीखों में बदल गई। सड़कों पर जिंदगी बचाने के लिए एक ऐसी भगदड़ मची जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। जरा सोचकर देखिए, आंखें बुरी तरह जल रही हैं। हर सांस के साथ ऐसा लग रहा है जैसे कोई गला घोट रहा है। लोग बस भागे जा रहे थे, चीख रहे थे, एक दूसरे पर गिर रहे थे। किसी को कुछ नहीं पता था कि हो क्या रहा है, बस ये पता था कि हवा ही उनकी जान ले रही है। सरकारी कागजों में तो मौत का आंकड़ा लिख दिया गया 3787, लेकिन भोपाल के गलियों का सच कुछ और ही था। सच तो ये था कि वहां लाशें गिनने वाला भी कोई नहीं बचा था। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि कितने लोग मारे गए, सबसे बड़ा और अहम सवाल तो ये है कि उन्हें मरने क्यों दिया गया। क्या इस तबाही को रोका नहीं जा सकता था? इसका जवाब है एक के बाद एक की गई लापरवाहियां। पैसे बचाने के लिए जो सबसे जरूरी सेफ्टी सिस्टम्स थे वो बंद पड़े थे। जो अलार्म्स तापमान और प्रेशर के खतरे के बारे में बताते वो खराब थे। कर्मचारियों को सही ट्रेनिंग तक नहीं दी गई थी, और तो और खतरे की सूचना देने वाले सायरन भी बहुत जल्दी बंद कर दिए गए। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक कत्ल था जो मुनाफे के लालच में किया गया। वो काली रात तो किसी तरह गुजर गई, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा जख्म छोड़ गई जो आज इतने दशकों बाद भी नहीं भर पाया है। जो उस रात किसी तरह बच भी गए, उनकी जिंदगी एक जिंदा लाश बनकर रह गई। हर सांस एक जंग बन गई, और वो जहर सिर्फ उनके जिस्म में नहीं बल्कि उनके खून में उतर गया, जो आने वाली पीढ़ियों को भी विरासत में मिला। और ये जहर सिर्फ इंसानों तक ही नहीं रुका, ये जमीन में उतर गया, पानी में मिल गया, और आज भी भोपाल की मिट्टी और पानी उस रात का जहर उगल रहे हैं। भोपाल सिर्फ एक शहर का नाम नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक ऐसा सबक जो शायद हमने आज तक नहीं सीखा। आज इतने सालों बाद भी एक सवाल हवा में गूंजता है, क्या हमने भोपाल से वाकई कोई सबक सीखा है?